रात काली हो, घटा टोप अंधेरा छाए, चांद खो जाए, सितारों पे कोहर छा जाए। ऐसी रातों में उजाले के लिए तरसे हुए लोग एक किरण नूर की पाने को होकर बेताब ठोकरे खाते हैं। बेचने वाले के शूट आउट, पीने वाले को सिर्फ 2 चांस दो, तीसरे चांस में उसको टीका लगा दो मौत का। इसी बार एडमिट होने आया ना, टीका ही लगा दो। ले भैया तो ये एडमिशन है, एडमिशन होते इंजेक्शन लगा दो, घर वालों को फ़ोन कर दो और फिर ले जाओ इसकी। जितने हम इस टाइम दुखी हैं ना, तो अगर ये मर जाएगा तो शायद हमें उस पर इतना दुख नहीं होगा जितना हम इस टाइम दुखी हैं। मौत माँ भी चाहती है और नशेड़ी बेटा भी, लेकिन मौत की प्रबल इच्छा में भी कहीं न कहीं जीने की लालसा उगती रहती है और जीवन की यही उम्मीद भरी किरण उन्हें नए यत्नों के लिए नई रोशनी की तलाश में नव ज्योति की ओर ले आती है। मादक वस्तुओं का उत्पादन, बिक्री, तस्करी और प्रयोग सभी समाज को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। मात्र अफीम के नशे ने 1.5 सदी से अधिक समय तक चीन जैसी शक्तिशाली कौम को अफीम के व्यापारियों का बंदी बनाए रखा था और किसी भी समाज या राष्ट्र को इन मादक चीजों से बचाने की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था के प्रहरी पुलिस वालों पर ही आती है। दिल्ली पुलिस इस मैदान में एक कदम और आगे बढ़ गई है और इसने नशीली चीजों के तस्करों और व्यापारियों को पकड़ने के साथ-साथ मादकता का शिकार होने वाले अभागों को नशे के इस अंधे कुएं से निकालने के लिए शुरू की है नव ज्योति। कुछ साल पहले, ज़्यादा दूर ना जाएं तो 3 साल पहले, हर 2 क्रिमिनल्स जो हमारे उससे इंटेरोगेशन ना हो पाना, उसको संभालना ही लॉकअप में बड़ा मुश्किल हो जाना, ये चीज़ बड़ी एक हैरानी की बात थी। हमने ये सोचा कि कितने ड्रग एडिक्ट अब क्राइम को रोकेंगे कैसे जब तक हम ये इस एडिक्शन प्रॉब्लम को नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। नव ज्योति एक क्राइम प्रिवेंशन प्रोग्राम बनाया गया, एक क्राइम प्रिवेंशन मूवमेंट की तरह से इसको एस्टैब्लिश किया गया। नव ज्योति के नशा छुड़ाने वाले केंद्र इस समय दिल्ली के कई थानों में कार्यरत हैं। यहां नशेड़ी को अछूत और तिरस्कृत नहीं समझा जाता, उसे अपराधी नहीं समझा जाता, बल्कि उसकी नशा करने की आदत को एक बीमारी समझकर उसका इलाज किया जाता है। हमारे पास जो पेशेंट राजेश है, ये हमारे पास कई प्रकार का नशा करने के बाद आज इलाज कराने आए हैं। अपना नशे के दौरान इन्होंने क्लोरोफॉर्म, काम्पोस, नाइट्रावेट, स्मैक, चरस, गांजा, अफीम, शराब, मॉर्फिन, पैथेडिन, ये सब प्रकार के नशे किए। ये नशा तकरीबन पिछले 10-12 साल से कर रहे हैं और इसी 10-12 साल में इन्होंने 3-4 बार नशे को छोड़ने की कोशिश भी की। अभी जो ये हमारे पास आए हैं, इन्होंने हमें बताया कि पहले 3-4 बार इलाज कराने के समय ये दोबारा से इलाज कराने वाले ही दवाइयों का शिकार हो गए और उसी का नशा करते रहे। और अब जो हम यहाँ पर इनका इलाज करेंगे, ये हम होम्योपैथिक दवाइयों से करेंगे
जिनका कि अपना कोई भी नशा नहीं होता। एक हॉस्पिटल में इलाज कराओ तो अपनी तरफ से दवाइयाँ देते हैं, वो नशा छूट जाता है तो दूसरी दवाई शुरू हो जाती है, दूसरी दवाई शुरू होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है, एक नशा छूटता है तो दूसरी दवाई का नशा लग जाता है। ऐसे ये चलता जा रहा है। कभी नशे से बाहर निकलने का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए, गला मेरा ख़राब हो जाता है, मेरे बदन में दर्द होने लग जाता है, मेरा वेट नहीं, भूख नहीं लगती है, खाना नहीं खाता। तो देखिए कि मेरे पेट बिल्कुल अंदर चला गया है। मैंने 15-20 किलो वज़न लूज़ कर दिया है और अब मैं आपके पास आया हूँ इलाज कराने के लिए। मेरा इलाज यहाँ पे होगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा। नवज्योति के इन केंद्रों में नशेड़ी के पूरे व्यक्तित्व पर ध्यान दिया जाता है। नशे की आदत पड़ने के कारण तलाश किए जाते हैं। जी, घर वालों को तकलीफ देने के लिए भी कई बार नशा किया जाता है। घर वालों को तकलीफ क्यों देती है? क्योंकि जब घर वालों से परेशानी होती है तो घर वालों को तकलीफ देने का दिल करता है, तो तब नशा किया जाता है। और जनरली मेरे घर वालों को तकलीफ क्लोरोफॉर्म सूंघने से होती है, तब मैं क्लोरोफॉर्म सूंघता हूँ। इस प्रकार ऐसे रखेंगे, दूसरे पैर पे बैलेंस बनाए, ऐसे रखें। डॉक्टर के इलाज के साथ साथ मरीजों के मानसिक स्वास्थ्य के लिए योगासन करवाया जाता है। उन्हें खेल कूद में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। गाने बजाने द्वारा अपना मनोरंजन करने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उन्हें समय पर खाने सोने की आदत डाली जाती है। इस सब का उद्देश्य यही होता है कि मरीज में यह एहसास पैदा किया जाए कि वह भी सामान्य जीवन बिताने का हकदार है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं और अपना चेहरा इसलिए छुपाया हुआ है कि मेरे जो बच्चे हैं, बड़े हैं, मैं नहीं चाहता कि मेरा चेहरा देखने के बाद उनके फ्यूचर के ऊपर कोई फ़र्क पड़े। जब मैं नशे का शिकार था तो मेरा जो अपना परिवार है वो मुझसे बिल्कुल दूर हो गया था। मुझसे घर में कोई ठीक तरह बात भी नहीं करता था। तो घर में रोज़ ही मेरे अपनी पत्नी के साथ झगड़े होते थे, क्योंकि मैं उनको आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल भी उनको कोई पैसा नहीं दे रहा था। और 3 मेरे बच्चे हैं और स्कूल में पढ़ रहे थे और उनको मदद जो है वो बाहर से लेनी पड़ती थी। अब चूँकि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपने परिवार को पूरी आर्थिक मदद दे रहा हूँ, और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि नवज्योति क्लिनिक ने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है। ये नवज्योति क्लिनिक, ये नाम ही नवज्योति नहीं है बल्कि एक मतलब नया जीवन देते हैं हम जैसे लोगों को। नवज्योति केंद्रों के डॉक्टर, स्वयंसेवी, सामाजिक कार्यकर्ता, मानसिक रोग विशेषज्ञ आदि मिलकर केवल मरीज के भीतर झांकने और उसे ठीक करने की ओर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि ऐसे अभागों के माता पिता और परिवारजनों से भी विचार विमर्श करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि रोग के कारण रोगी को घर से बाहर नहीं फेंक दिया जाता। ये गंदी बस्तियां, ये गरीबी इंसान को बेदिल और निराश कर देती हैं। बेरोजगारी, भूख और इस पर निरक्षरता और अज्ञान मनुष्य को बंद गली में धकेल देता है। ऐसे में वो समाज विरोधी तत्वों के लिए आसानी से कांटे में फंसने वाली मछली जैसा बन जाता है। जब हमने नवज्योति क्लिनिक्स शुरू किए तब हर 100 पेशेंट्स में से 50 पेशेंट ऐसे थे जो कि अपराध कर चुके थे। 50 ऐसे थे जिन्होंने अपराध अभी नहीं किए थे, थेफ्ट्स कर चुके थे, स्नैचिंग्स कर चुके थे, एक आध रॉबरीज भी की थी, एक आध ने तो मर्डर भी किया हुआ था, और कई जगह रिपोर्टेड थी, कई जगह अनरिपोर्टेड थी। लेकिन जब काउंसलर से बात की तो सच्ची सच्ची बता दिया कि हमने ये गलतियां करी हुई हैं। तो नवज्योति की एक्सपेंशन, अब अजीब सी बात तो ये हुई कि जब जहांगीरपुरी में हम लोग काम कर रहे थे तो हमारे पास कई लड़कियां आ गईं जो स्कूल में नहीं अभी तक पढ़ी थी, अनपढ़ थी और पैसे की बड़ी उनकी ज़रूरत थी क्योंकि गरीब घर की थी। तो उन्होंने आकर पकड़ लिया हमको और बोले आपने तो सब लड़कों के लिए किया, क्योंकि लड़के जो हैं क्योंकि वो ड्रग एडिक्ट हैं, और हम लोगों ने क्योंकि कुछ गलती नहीं की है इसलिए दिल्ली पुलिस ने हमारे लिए क्या कुछ नहीं करना है। तो फिर हमने ये सोचा
कि जब आदर्श नगर क्लिनिक बिल्कुल पास ही में है, तो चलो जहांगीरपुरी क्लिनिक को क्लिनिक के बदले वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बना दिया जाए। तो इस तरीके से वो एक लड़कियों के लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर बन गया और उसमें हम अनपढ़ लड़कियों को पढ़ाई कराते हैं और सिलाई सिखाते हैं, टेलरिंग, निटिंग एंड स्टिचिंग। ये उनके लिए भी आज 3 साल हो गया वो प्रोग्राम बनते, और बड़ी खुशी होती है देख के जब 16 साल की लड़की खुशी से वो टेबल्स बोलती है, अखबार पढ़ पाती है, अपना नाम लिख पाती है और कहती है कि अब मुझे और भी आगे पढ़ना है। ये जून 1987 से भी पहले हमने एक अपराध सुधार सिलाई स्कूल खोला था यमुना पुश्ता पे। अपराध सुधार सिलाई स्कूल यमुना पुश्ता में एक बड़ी गरीब कॉलोनी है, झुग्गी झोंपड़ी की बड़ी घनी आबादी की कॉलोनी है। अगर आप उस कॉलोनी में जाएं तो वहाँ पर मक्खियाँ और बच्चे आपको निकलते, जैसे आप गली में से निकलें तो मक्खियाँ जैसे उठती हैं भिन भिन करके, इस तरीके से बच्चे हटते हैं। इतनी घनी आबादी है वहाँ। नंगे और गंदे और अनपढ़ बच्चे उस गलियों में घूमते हैं। उन गलियों में ड्रग्स बड़ी बिकती थी और नशा बेचने वाली थी पुरुष नहीं, महिलाएं। बेकारी, भूख, अपमान, दुख, मजबूरियां व्यक्ति को क्षणिक खुशियों की तलाश में नशे की ओर ले जाती हैं, जहां से लौटने का काम शुरू किया है दिल्ली पुलिस की नवज्योति ने। पुलिस हमने टेलीफोन करता कि मेरे नाल जबरदस्ती करे ने, मैंने उत्थे भेज रहे ने, थाने कोई टेलीफोन कोई इलाज हुंदा है मैंने थाने भेज रहे ने। उन्होंने भी वापस मैंने कहा कि माता जी आप इसको थाने में मत ले जाओ, किसी कहीं और ले जाओ। जो स्मैक एडिक्ट नवज्योति क्लिनिक में ट्रीटमेंट लेते हैं, ऐसा पेरेंट्स का सोचना गलत है कि वो पुलिस की नज़रों में आ जाएंगे, लिहाजा उनकी कोई हिस्ट्री शीट या पर्सनल फाइल खुल जाएगी और उनकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। ऐसा मकसद नहीं रहता है। नवज्योति क्लिनिक एक सोशल रिफॉर्मेशन एस्पेक्ट है पुलिस का, जो कि नशा मुक्ति क्लिनिक चला रही है। इससे और क्रिमिनल रिकॉर्ड से कोई वास्ता नहीं है, मगर पुलिस एहतियात के तौर पर जो नशाखोर जिससे जहाँ क्राइम बढ़ती है इसके बारे में वेरीफाई करने के लिए ज़रूर अपनी नज़रें पैनी रखते हैं। मगर जो पेशेवर जुर्म करते हैं उसके लिए कम से कम 10 साल की सज़ा है, 20 साल की सज़ा है और कम से कम 1 लाख की फ़ाइन है। जबकि जो स्मैक एडिक्ट्स हैं, पर्सनल कंजम्पशन के लिए जो रोगी है, उसके लिए कोई मिनिमम सज़ा नहीं है। मतलब एडिक्शन का मैंने ये देखा, एडिक्शन से तेज तो कोई है नहीं। एडिक्शन तो इतना अट्रैक्ट कर लेती है इंसान को, आप कितना भी अपने आप को पावरफुल समझते हो, लेकिन एडिक्शन के आगे आप एकदम वीक हैं। एडिक्शन इज सो स्ट्रांग। ये एक बीमारी है और किसी को भी लग सकती है, इसीलिए अगर तुम इस बीमारी का तुम्हारा इलाज होता है तो तुम इसको छोड़ सकते हो। मगर उसको छोड़ने के लिए, जैसा तुम जानते हो कि बीमारी शारीरिक कम और मानसिक ज़्यादा है, तो उसके लिए तुम्हें हमारे पास आना होगा, रहना होगा, तभी तुम इस बीमारी को छोड़ सकते हो। मगर उस रहने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा और अपने आप को डिटर्मिनेशन करना होगा कि नहीं, अब मैं इसको छोड़ना ही चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो मैं इसको छोड़ूंगा। तो जब हम तुम्हें जो सहायता दे रहे हैं उससे ज़रूर तुम्हें हेल्प होगी और ज़रूर तुम छोड़ पाओगे। मगर तुम छोड़ पाओगे, अगर तुम छोड़ना चाहते हो तो तुम्हें ही छोड़ना होगा बिना किसी शर्त के। प्रत्येक व्यक्ति जो समाज और उस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, उसका पूर्ण योगदान होना बहुत आवश्यक है। हर आदमी अगर अपने ये सोचे कि ये मेरे घर की परेशानी नहीं है, आज मेरे घर में ये परेशानी नहीं है, मैं इससे दूर हूँ, नहीं, वो गलत मानता है। ये परेशानी मेरे घर भी आ सकती है, मेरे बच्चे भी के साथ भी हो सकती है, मेरे साथ खुद हो सकती है। इसीलिए जो हमारा नारा है, एक को बचाओ खुद को बचाओ, ये हर प्रत्येक व्यक्ति को इसमें पूरी तरह योगदान देना होगा। चाहे वो समाज का कोई भी अंग हो, चाहे वो पुलिस हो, समाज सेवक हो, डॉक्टर हो, लेबर क्लास हो, किसी भी अंग जहां पर आप काम कर रहे हैं, पहले अपने को बचाइए और फिर साथ में एक को बचाइए, क्योंकि एक आपका आदमी वही आपका सोशल वर्क है, वही आपका समाज कल्याण है। और जब वो एक्सेप्ट नहीं करता तो वो कहीं दफा वो दोबारा रिलैप्स हो जाता है। अगर वो रिलैप्स हो गया है, दोबारा पीने लग गया है, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप उसको हमारे पास लाइए, हम उससे बातचीत करते हैं, देखते हैं कि उसने क्यों स्टार्ट कर दिया, उसका कारण जानेंगे हम और उसके बाद उसका दोबारा इलाज करेंगे हम। और अगर वो दोबारा पीने लग गया है तो आप सबसे पहले तो आप ही हमें ये बताइए, क्या आपने उसको स्वीकार किया? आपने उसको इलाज के बाद भी आपने उससे उसी ढंग से बात की जैसे आप और बच्चों से करते हैं, या आपने उसको शक की नज़र से देखा, या किस तरह से आपने उससे बात की?
हमारे यहाँ बहुत से पेरेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमने अपने बच्चे का बहुत इलाज कराया, पर जब भी हमने इलाज कराया उसके बाद घर आने के बाद दोबारा से ये नशे में पड़ गया। कई बार ऐसा भी देखा गया कि जिन दवाइयों से उसका इलाज किया गया वो उसी दवाइयों का शिकार दोबारा से हो गया और उसी में नशे में लत हो गया। तो हमारे यहाँ जो इलाज है नवज्योति में, वो होम्योपैथिक दवाइयों से इलाज किया जाता है। ये इलाज की अपनी खासियत ये है कि इन दवाइयों का अपना किसी भी प्रकार का नशा नहीं होता, और अगर पेशेंट इन दवाइयों को बाहर जाने के बाद काफ़ी देर तक इस्तेमाल भी करता रहे तो वो इन दवाइयों की लत का शिकार नहीं बनेगा। होम्योपैथी नॉन एडिक्टिव मेडिसिन है। इसके द्वारा शारीरिक इलाज बहुत सरलता से किया जाता है, लेकिन इसके साथ में योगा भी बहुत अच्छी चीज़ है जो इनको मानसिक रूप में स्वास्थ्य प्रदान करती है। इनके मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति को विकास करने के लिए योगा और मेडिटेशन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जब हम मेडिटेशन करवाते हैं या ओम का उच्चारण भ्रामरी करवाते हैं, उस समय इनके जो माइंड में थॉट्स आ रहे होते हैं लगातार, जिससे कि इनकी कंसंट्रेशन खराब हो जाती है, फिर से पुनः वापस आने लग जाती है। बार हमारे को नशे से नहीं लेना है। हमारे को जब भी हमारे अंदर आशा आई, होप आई, हमारे अंदर ऑनेस्टी आई, ओपननेस हमारे अंदर आई, पेशेंस आई और एफर्ट्स आए। नवज्योति जनता में नशे के विरुद्ध जागृति पैदा करने के लिए नुक्कड़ नाटकों का भी सहारा लेती है, और इन नाटकों के लिए सैकड़ों युवक और युवतियां नवज्योति के वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं। हम नवज्योति वॉलंटियर मिलकर अलग अलग कॉलोनीज में, अलग अलग एरियाज में जाकर डोर टू डोर सर्वे करते हैं, और जो भाई नशे का शिकार हो चुके हैं उनका पता लगाते हैं, उनको आइडेंटिफाई करते हैं, और फिर उनको प्रेरित करने की कोशिश करते हैं कि वो जल्दी से जल्दी अपना इलाज करवा लें। नवज्योति क्लिनिक में उनका बहुत ही अच्छी तरह से इलाज हो जाता है। अपने विभिन्न कार्यक्रमों के संचालन के लिए नवज्योति के कार्यकर्ता नियमित रूप से मिलते हैं और सुचारू रूप से कार्यालय भी चलाते हैं। नशा छुड़ाने के अलावा नवज्योति के कई भोले भाले गरीब लोगों को इन घातक वस्तुओं के धंधे से हटाकर इज्जत से जीने की राह पर भी लाती है। ये लीला है। मेरा नाम नीला है। इससे पहले कि इस स्कूल में मैं पढ़ाने से पहले कुछ गलत आदमियों के साथ पढ़कर मैंने कुछ गरीब आदमियों को गलत, जिस चीज़ को स्मैक कहते हैं, वो मैंने में चौथी में पढ़ते वो नहीं कर पाते, वो हम कर पाते हैं। एक और जो नवज्योति एक्सपेरिमेंट या तजुर्बे का अच्छा मूल्य निकला है, नतीजा निकला है, वो ये है कि लोगों में और पुलिस में बहुत ज़्यादा समझदारी और प्यार पैदा हुआ है, क्योंकि वॉलंटियर्स और पुलिस के अफसर, पुलिस के आदमी सब मिलके एक साथ ये काम कर रहे हैं, और एक दूसरे के विचारों में, उनके समझ में बहुत वृद्धि हुई है। इसके अलावा हम ये चाहते हैं कि जो परिवार जिनके घर में कोई नशा ड्रग्स का करता हो वो आगे आएं, दोस्त उनके आगे आएं और हमें बताएं, नवज्योति क्लिनिक को बताएं कि ये लड़का इस ड्रग का एडिक्ट है, उसे सज़ा नहीं मिलेगी, उसको
ये नशा हटाने के लिए हम कोशिश करेंगे। पिछले 2.5 साल से हमने एक दिल्ली पुलिस में एक नई कोशिश शुरू की, दिल्ली पुलिस की छवि सुधारने, दिल्ली पुलिस का तौर तरीका बदलने जनता के साथ। हम ये चाह रहे थे कि दिल्ली पुलिस जनता की सेवा और सुरक्षा करे, लोगों पर जुल्म नहीं ढाए, रोब ना जमाए। हमारा दिल्ली पुलिस का काम है कि जनता की सेवा और सुरक्षा। और इसी कार्यक्रम में नवज्योति भी एक नया मूवमेंट है, एक नया प्रचार है जो शुरू किया गया। नवज्योति अब 4 साल पुरानी हो गई है और इस 4 साल में बहुत ही उम्दा, बहुत ही नेक काम किया गया है। ड्रग एडिक्ट्स को लेकर आना, उनका इलाज करना, उनकी को नौकरी दिलाना, फिर उसके बाद उन पर एक चेक रखना ताकि वो फिर वापस ड्रग एडिक्शन के शिकार न बन जाएं। जिस परिस्थिति में आप यहाँ आए हैं उसका कारण क्या है? संगत है। अगर आपकी संगत अच्छी होती तो इस बुरी लत में नहीं पड़ते। दूसरी मुख्य बात इसका ध्यान रखना चाहिए कि आदमी को अपनी संगत समाज में बहुत अच्छी रखनी चाहिए। साधु संतों की संगत बहुत अच्छी होती है, महापुरुषों की संगत अच्छी होती है, ऐसे पुरुष की संगत अच्छी होती है जिसके अंदर ज्ञान होता है। हमेशा ऐसे व्यक्ति के पास चले जाना चाहिए जिसके पास कुछ ज्ञान हो। सबसे बड़ा धन जीवन का वही है जिसके पास ज्ञान है। उसकी संगत में जाकर के आप अपने आप महसूस करेंगे कि आपके अंदर जो है कोई ऐसी किरणें जा रही हैं, कुछ ऐसी शक्ति की किरणें आपके शरीर में पहुंचेंगी, आपके मन में पहुंचेंगी कि आपके मन की जो भावनाएं हैं वो अपने आप शुद्ध हो जाएंगी, कोई गलत कर्म नहीं करेंगे। संगत बहुत ज़रूरी है। आपने जो आज आप यहाँ मौजूद हैं नवज्योति क्लिनिक में, इसका कारण एक मुख्य ये भी है कि आपके साथ संगत अच्छी नहीं थी। अगर संगत अच्छी होती, अच्छे लोगों का साथ आप लोग उठते बैठते तो शायद इस बुरी लत में नहीं पड़ते। और सृष्टि जो है चलेगी जब तक ये परस्पर सहयोग से चलेगी। आज हम आपको सहयोग करते हैं, हमारा धर्म है सेवा सुरक्षा पुलिस का, लेकिन हम और एक जीवन की नई आशा देने का जो प्रयास है, ये प्रयास जो है ये आप सोचिए कितना अब ये मुझे मालूम नहीं है कि नवज्योति की उम्र कितनी है, इसकी कितनी उम्र भगवान ने इसको दी है ये मुझे नहीं मालूम। इसकी उम्र तो शायद कम्युनिटी खुद ही हाथ से लिखेगी। ये नाम ही नवज्योति नहीं है बल्कि ये मतलब नया जीवन देते हैं हम जैसे लोग। डूबे को मिला किनारा